नमस्कार, आपका स्वागत है खबरों की खिड़की में। मैं आस्था सिंह। आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया, जिसे हरित बजट भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 3,700 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया और इसे हरित बजट बताया। सरकार ने अपने बजट में कुल आवंटन का 21% पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा है। बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है, जिसमें कुल 19,326 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो बजट का 18.64% हिस्सा है। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 12.57% है। इसी तरह परिवहन के लिए 12,613 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए 11,572 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 10,537 करोड़ तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सार्वजनिक ऋण के लिए 4,254 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,938 करोड़, ब्याज भुगतान के लिए 2,734 करोड़, कृषि ग्रामीण और विकास और सिंचाई बांध नियंत्रण के लिए 1,777 करोड़ और अन्य मदों में 14,915 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि स्वयं के कर राजस्व से लगभग 74,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इसमें जीएसटी से 43,500 करोड़, वैट से 8,500 करोड़, स्टैम्प व पंजीकरण शुल्क से 11,000 करोड़, आबकारी शुल्क से 7,200 करोड़ और वाहनों पर कर से 3,800 करोड़ रुपए का अनुमान है। गैर कर राजस्व के में 900 करोड़, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से 3,931.16 करोड़, गृह मंत्रालय से 968.01 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि से 591 करोड़, स्वच्छ गंगा मिशन से 1,500 करोड़, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 100 करोड़ तथा दिल्ली विधानसभा के नेवा परियोजना के लिए 1.90 करोड़ की प्राप्ति होगी। लोक लुभावना और जनहितकारी योजनाओं वाले बजट में दिल्ली सरकार ने बिजली पानी पर छूट योजना, डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, होली दिवाली पर गरीबों को एक मुफ्त सिलेंडर, 9वीं कक्षा की 1.30 लाख छात्राओं को निःशुल्क साइकिल और 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की है। साथ ही नवजातों के लिए अनमोल योजना के तहत 56 प्रकार के परीक्षण मुफ्त कराने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए देने के लिए 5,110 करोड़, दिल्ली लखपति बिटिया योजना के लिए 128 करोड़ और 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को मुफ्त डीटीसी बस सफर और आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा बजट में नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली के लिए अपना अलग नीति आयोग, गिग वर्कर कल्याण बोर्ड, नई वेयर हाउसिंग नीति, दिल्ली सेमीकंडक्टर नीति, दिल्ली ड्रोन नीति, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक, एवीजीसी नीति, वयो आनंद योजना समेत अन्य योजनाओं को भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। गर्मी से पहले ही सरकार ने अपने बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, ताकि राजधानी में जल और सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। वहीं 9 विधानसभाओं को अब चंद्रावल जल संशोधन संयंत्र का लाभ मिलेगा, जिसके लिए 475 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही दिल्ली में 10 नए एसटीपी बनाए जाएंगे और जल भराव की समस्या से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई को मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में बताया कि 12.7 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 172 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। जल आपूर्ति में 10 एमजीडी की वृद्धि की जाएगी और भविष्य में 36 एमजीडी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गैर राजस्व जल को 45% से घटाकर 15% करने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19,148 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 9वीं में पढ़ने वाली लगभग 1.30 लाख छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 10वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण और विस्तार के लिए
लिए क्रमशः 200 करोड़ और 275 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सभी स्कूलों में चिकित्सा कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। वर्ष 2026-27 में 8,777 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, जिन्हें भविष्य में 21,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खेल छात्रावास, खेल मैदानों व तरण तालों के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित की। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए 720 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शहादरा, पूसा और जेल रोड की 3 IIT में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा। कौशल और रोजगार आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई IIT और विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिभावान युवाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट योजना के तहत 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खेल और स्वास्थ्य के लिए सभी स्टेडियमों में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्राइवेट स्पोर्ट्स अकादमी नीति लाई जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जुड़े रहिए खबरों की खिड़की से। दुनिया की हर खबर एक ही खिड़की से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।